हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और इसी के साथ बेटा मैं आपका स्वागत भी करता हूँ रैपिड रिवीजन सीरीज के एक और बेहतरीन लेक्चर में, जिसके अंदर हम आपको रिवाइज कराएंगे बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 1। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपका जो रिवीजन है वो बहुत बेहतरीन चल रहा होगा और आप जो है बेटा अपने आप से रिवीजन कर रहे होंगे और आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं होगी रिवीजन के अंदर। बट फिर भी बेटा मेरा एक फ़र्ज़ बनता है आपको मैं रिवाइज कराऊँ। ठीक, तो जो मैं आपको रिवाइज कराने के लिए आया हूँ। तो चलो आओ शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तो बेटा हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन। बेटा इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आप अर्थ पर देखते हो प्रेजेंट है, ठीक, तो उनका जो आपको बेटा क्लासिफिकेशन भी करना पड़ता है जिससे कि आप उनकी स्टडी को आसान बना सको। तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था बेटा वो कैसा था, वो आपका नॉन साइंटिफिक था। तब ह्यूमंस ने बेटा कोई साइंस नहीं लगाई, उनको ऐसे ही कैटेगराइज कर दिया। किसके बेसिस पर बेटा, यूजेस के बेसिस पर, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। यानी बेटा जो ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए उपयोग में आए उनको फूड की कैटेगरी में डाल दिया, जो आपके क्लॉथ की कैटेगरी में आए उनको क्लॉथ में डाल दिया, जिन्होंने मदद करी आपकी किसी में बेटा शेल्टर में, घर में, तो उनको जो है शेल्टर की कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि बेटा जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था वो जो आपका था वो आपका कैसा था, नॉन साइंटिफिक था। उसके अंदर कोई सा तरह की साइंस का इस्तेमाल नहीं करा गया। क्यों? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी बेटा। उनको क्या मतलब था, उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब था बेटा, क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। यही तो ह्यूमंस की नीड थी, और क्या नीड थी। ठीक, और जो बेटा आपका अर्ली साइंटिफिक अटेम्प्ट था, अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट वो आपका किसने करा था, वो आपके करा था बेटा एरिस्टोटल चाचा ने। किस चाचा ने करा था? एरिस्टोटल चाचा ने। और एरिस्टोटल चाचा ने यूज करा था क्या बेटा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। देखो अब जरा हम हटते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो क्या यूज करा था उन्होंने, यूज करा था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि बेटा जो एक्सटर्नल अपीरियंस। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जरा ध्यान से। एक्सटर्नल अपीरियंस, देखो क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है आपका एक्सटर्नल अपीरियंस, यानी कि जो आपको बाहर से दिख रहा है बेटा उनके ही बेसिस पर जो है आपने क्या कर दिया, उन्हीं के बेसिस पर जो है आपने उनको क्लासिफाई कर दिया। तो किसने करा था ये बेटा, आपके एरिस्टोटल भाई साहब ने करा था। किसने करा था? आपके एरिस्टोटल चाचा ने करा था। आ जाओ। तो उन्होंने कैसे क्लासिफाई करा था? इन्होंने बेटा प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करा था। किसने? प्लांट्स और एनिमल्स को। प्लांट्स को उन्होंने बेटा 3 कैटेगरीज में बांटा, हर्ब, श्रब और ट्रीज। हर्ब कौन से होते हैं बेटा? जैसे कि आपकी ग्रास, जैसे कि बेटा आपकी क्या ग्रास, बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल जो हरे होते हैं बेटा उनको कहते हैं हर्ब। श्रब क्या होते हैं? जैसे कि बेटा आपकी तुलसी। जब आप बेटा तुलसी को देखो तो तुलसी जो है बेटा कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, एक लिमिटेड हाइट तक जाती है। उसकी जो स्टेम होती है बेटा वो ग्रीन से वुडी तो हो जाती है, पर वो इतनी वुडी नहीं होती कि इतना बड़ा ट्रंक बना ले। ठीक, जैसे कि आप एक बनियान ट्री का देखते हो, तो ट्री की कैटेगरी में कौन आ गया? आपका बनियान ट्री आ गया। जितने भी आप ट्रीज देखते हो वो सारे के सारे आ गए। जब आप तुलसी को देखते हो तो क्या देखते हो बेटा आप देखते हो बेटा उसे अगर आप हाथ से तोड़ना चाहोगे तो बेटा वो टूट जाएगी। वो इतनी मोटी नहीं होती, उसकी एक बेटा फिक्स उसकी जो है एक आपकी हाइट देखने को मिलेगी तुलसी की। ठीक, तो बेटा जो श्रव है उसके अंदर आपके तुलसी जैसे प्लांट आ गए, और ट्रीज में आ गए बेटा आपके क्या, बेनियान ट्रीज। जैसे कि आपका बेटा बेनियान ट्री, कौन सा ट्री बेटा? आपका बेनियान ट्री। ठीक, जो एनिमल्स है बेटा, जो एनिमल्स हैं बेटा वो जैसे कि आपके हो गए बेटा, एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरीज में बांटा। एक जिनका रेड ब्लड, जैसे कि बेटा मैं अपना हाथ काटता हूँ तो तुझे क्या देखने को मिलेगा, तुझे लाल खून देखने को मिलेगा, तो उनको कहा बेटा कि आपका ई नाइमा। और जो जिनका बेटा रेड ब्लड नहीं निकला उनको कहा आपके ए नाइमा। उनको क्या कहा? उनको कहा बेटा आपके ए नाइमा। ठीक, इसके बाद जो आता है बेटा आता है आपका किंगडम सिस्टम। क्या आता है बेटा? आपका आता है किंगडम सिस्टम। तो फर्स्ट टाइम बेटा कौन सा किंगडम आया था? आपका 2 किंगडम आया था। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। उसके बाद आपका बेटा 3 किंगडम आया। देन उसके बाद बेटा आपका 4 किंगडम आया। उसके बाद 5 किंगडम आया। 5 किंगडम किसने दिया बेटा? आपके आर एच विटेकर ने। देन उसके बाद आया आपका बेटा 6 किंगडम। ठीक, अब हम पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसके बेसिस पर दिया था बेटा? सेल वॉल के बेसिस पर दिया था। यानी कि बेटा जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उनको एक किंगडम में डाल दिया जिसका नाम था बेटा प्लांटी। एक जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है उनको डाल दिया बेटा एनिमल्स के अंदर। बेटा किस किस के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है? आपको एल्गी में देखने को मिलती है, ब्रायोफाइट में देखने को मिलती है, टेरिडो में देखने को मिलती है, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, फंजाई में देखने को मिलती है। ठीक, और किनके अंदर जो आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलती बेटा? ऑल एनिमल्स, जैसे कि स्पंजेस, मैमल्स, बर्ड्स। ठीक, और एक्सेट्रा एम्फीबियंस भी हो सकते हैं बेटा, रेप्टिल्स रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा बेटा प्रोटोजोआ में भी आपको देखने को नहीं मिलती है, अमीबा हो गए जैसे, पैरामीशियम हो गए। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो बेटा कैरोलस लीनियस भाई साहब ने उनको जो है क्लासिफाई कर दिया। अब उन्होंने करा क्या था बेटा, उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लिया। तो वो क्या था बेटा? उन्होंने लिया था सेल वॉल का क्राइटेरिया, यानी कि जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उनको एक में डाल दिया,
जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है उनको एनिमल्स में डाल दिया। ठीक, यानी कि जब आप बेटा किसी एक क्राइटेरिया को पकड़ते हो और उसके बेस पर आप उनका क्लासिफिकेशन कर देते हो तो बेटा वो इतना सही क्लासिफिकेशन नहीं है। क्यों? आपने सिर्फ एक क्राइटेरिया लिया, बाकी आपने काफी सारी चीजें इग्नोर कर दी, जिनकी वजह से होता क्या है बेटा, कुछ लोगों को तो जगह ही नहीं मिली। जैसे कि बेटा कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनके अंदर एक प्लांट का ही फीचर हो, एनिमल का ही फीचर हो। ठीक, तो बेटा दोनों ही जो है दोनों ही ग्रुप में आ रही है, तो उन्होंने जो बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कर दिया कि यार इसको तो मैं किसी ग्रुप में नहीं डाल सकता, तो बेटा वो छूट गया। इसके अलावा कुछ बेटा रॉन्गली प्लेस्ड हो गए, जैसे कि बेटा क्या आपके बैक्टीरिया, फंजाई। बेटा बैक्टीरिया में कैसी सेल वॉल देखने को मिलती है बताओ? बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती? फंजाई की किसकी सेल वॉल होती है? काइटिन की होती है। इवन आप प्लांट्स के केस में देखते हो तो सेल वॉल आपको किसकी देखने को मिलती है बेटा? सेलुलोज की देखने को मिलती है। तो देखो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग है, फिर भी आपने एक ही ग्रुप में डाल दिया। ठीक, याद आ रहा है जब बेटा मैंने लेक्चर पढ़ाया था? मैं फिर कह रहा हूँ बेटा रिवीजन लेक्चर उसी को मदद करेंगे जिनने पढ़ रखा है, या तो हमसे पढ़ाओ या किसी और से पढ़ाओ, उनके दिमाग में चीजें क्लियर होंगी। ठीक, आ जाओ। तो बेटा हमने जो कुछ और बात करी थी, क्या बात करी थी? हमने बात करी थी ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, यानी कि जो बेटा अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसको कहते हैं बेटा आपके हेटेरोट्रॉफ। तो कौन कौन से अपना खाना खुद बना लेते हैं बेटा? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी कि बेटा जितने भी ये सब प्लांट्स के अंदर आते, ये सब प्लांट्स के अंदर आते हैं, ये सब अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक, जबकि जो बैक्टीरिया बेटा वो दूसरों पर निर्भर है खाने के लिए, फंजाई भी दूसरों पर निर्भर है। अब देखो बेटा ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ हैं, ये आपके हेटेरोट्रॉफ हैं, फिर भी दोनों को सेम रख दिया एक ही के अंदर, एक ही किंगडम में, तो क्या गलती नहीं होगी इनसे? क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लिया शुरुआत में। वो क्राइटेरिया क्या था? वो क्राइटेरिया था बेटा सेल वॉल की प्रेजेंस। ठीक, अब देखो बेटा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो आपकी एल्गी होती है और फंजाई होती है वो मल्टीसेलुलर होती है बेटा मोस्टली, कुछ जो है यूनिसेलुलर भी देखने को मिलती है। ठीक, और बैक्टीरिया तो बेटा आपका यूनिसेलुलर ही है पूरी तरीके से, जैसे कि बेटा क्लोरेरा और क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है और आपकी यूनिसेलुलर है। ठीक, इसके अलावा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये आपके बेटा मल्टी सेलुलर है। यानी कि बेटा यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ उठा के रख दिया, ये भी इनसे गलती होगी। ऑटोट्रॉफ को हेटेरोट्रॉफ के साथ रख रहे हैं, यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख रहे हैं, और प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दें बेटा। सब जानते हैं कि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया जो बेटा आपका प्रोकैरियोट है, याद करो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर चिक चिक के पढ़ाया था क्या बेटा कि जो बैक्टीरिया है वो आपका प्रोकैरियोट है। ठीक, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, फंजाई ये सब बेटा आपके कैसे हैं? यूकैरियोट। ये सब आपके कैसे हैं? यूकैरियोट। तो आपने क्या देखा कि ये जो सिस्टम है बेटा ये क्या, ये डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी बेटा ये जो है दोनों को अलग अलग नहीं करता। किसको बेटा? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को। बेटा प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया, यूकैरियोट बेटा क्या आपके जैसे कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, ठीक, फंजाई, इन सबको जो बेटा एक साथ रख दिया, तो इन दोनों के बीच में भी इसने कोई भेदभाव नहीं करा, सबको एक ही किंगडम के अंदर डाल के रख दिया। फिर बेटा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को उन्होंने जो है एक साथ डाल दिया। कैसे? देखो यूनिसेलुलर अगर आप एल्गी उठाते हो तो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पायरोगेरा एक मल्टी सेलुलर एल्गी है। तो उन्होंने क्या करा? इन्होंने जो है दोनों को बेटा एक साथ एक ही ग्रुप के अंदर जो है आपके डाल दिया। ठीक, आ जाओ। फिर बेटा उन्होंने फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ डाल दिया। फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि बेटा ग्रीन एल्गी। ठीक, इन्होंने जो है एक हेटेरोट्रॉफ है नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के साथ डाल दिया। इसके अलावा बेटा जो सेल वॉल कंपोजिशन था, जैसे प्लांट्स, फंजाई, इनका सेलुलोज है, इसका काइटिन है, इन्होंने बेटा ये भी नहीं देखा और इनको भी एक साथ डाल दिया। यानी कि बेटा इन्होंने काफी चीजों को जो है रॉन्गली प्लेस्ड कर दिया। और ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनके पास बेटा एक ही क्राइटेरिया था। इनके पास जो था बेटा वो आपका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था। ठीक, आ जाओ। तो बेटा ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये इजी टू अंडरस्टैंड है। क्यों? दो ही तो किंगडम पढ़ने, प्लांटी एनिमलिया, एक ही क्राइटेरिया है आपका क्या? सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी में जाएगा, सेल वॉल एब्सेंट है तो बेटा आपके एनिमिलिया में जाएगा। बट इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, इन दोनों में से बेटा किसी भी कैटेगरी में वो नहीं आ सके। ठीक, तो दिस सिस्टम वाज इनएडुकेट। तो ये बेटा ये जो सिस्टम था वो इतना नॉट इनफ था, ये इतना पर्याप्त नहीं था कि बेटा सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है इससे क्लासीफाई करा जा सके। ठीक, आ जाओ। तो इन अर्ली टाइम बेटा क्या होता था, जो क्राइटेरिया था वो आपका मॉर्फोलॉजी था। क्यों? टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी नहीं, तो जैसा आपको बाहर से अपीयरेंस दिख रही है उसके बेसिस पर आप उनको क्लासीफाई कर देते थे। ठीक, पर जैसे जैसे बेटा विद टाइम जो है आपके क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आई तो आपके मोर क्राइटेरियाज को इंक्लूड करा गया। जैसे बेटा सेल स्ट्रक्चर यानी कि कौन प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन में हेल्प ली गई। इसके अलावा देखा गया क्या बेटा आपका नेचर ऑफ वॉल यानी कि कॉम्पोजिशन, उसकी जो वॉल है वो किसकी बनी हुई है,
क्या उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है तो बैक्टीरिया में डाल दो, सेलुलोज की बनी है तो बेटा प्लांट्स में डालो, अगर आपकी जो है बेटा काइटिन की बनी है तो फंजाई में डालो। यानी कि बेटा पता तो लग गया ना इसकी किससे बनी हुई सेल वॉल है, तो उसको भी लिया गया। इसके अलावा लिया गया बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑटोट्रॉफ है हेटेरोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बनाता है या दूसरों पर निर्भर है। इसके अलावा बेटा हैबिटाट भी देखा गया, रिप्रोडक्शन करने का तरीका भी देखा गया, और इसके अलावा बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनी भी देखी गई। इन सारे क्राइटेरियाज को जो है बेटा आपके इंक्लूड करा गया विद टाइम। ठीक, आ जाओ। इसके बाद आता है बेटा क्या आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? आपके अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। प्लांटी बेटा पहले से मौजूद था, एनिमेलिया पहले से मौजूद था। जो अब जो थर्ड किंगडम बना वो बेटा प्रोटिस्टा बना। अगर कोई आपसे पूछता थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा जो है आपका बेटा किंगडम बना था, तो आप बताओगे बेटा कौन सा? प्रोटिस्टा बना था। इसके अंदर किसको डाला गया बेटा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को डाला गया। ठीक, तो बेटा प्लांटी से क्या उठा के लाइए? प्लांटी से बेटा क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास को उठा के किस में डाल दिया? आपके प्रोटिस्टा में। और एनिमेलिया से बेटा प्रोटोजोआ को उठा के डाल दिया गया किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक, जिसके अंदर अमीबा पैरामीशियम आपके आते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा? ये दिया था आपके कोपलैंड भाई साहब ने। किसने दिया था? आपके कोपलैंड भाई साहब ने। तो बेटा प्लांटी पहले से ही था, एनिमेलिया पहले से था, थ्री किंगडम तक बेटा प्रोटिस्टा ही बन गया था। तो फोर्थ किंगडम आया बेटा मोनेरा था। अगर कोई आपसे पूछता है कि फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सा बेटा किंगडम शामिल करा गया था, तो बेटा वो मोनेरा था। और मोनेरा में बेटा बैक्टीरिया आते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। और साइनो बैक्टीरिया को ही कहते हैं क्या बेटा? हम आपके ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम कहते हैं आपके बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बेटा इसी के साथ जो हमारा ये लेक्चर जो है यहीं पर एंड होता है। तो इसी के साथ बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बेहतरीन तरीके से इसका रिवीजन हुआ होगा। बेटा फिर मैं ये कह रहा हूँ, रिवीजन उनको हेल्प करेगा जो पूरा लेक्चर देख के आए हैं। जो बेटा सीधे रिवीजन देखने आ रहा है उसके लिए तो मतलब क्या ही, प्रभु चरण भिजवा दो बस इतना ही कहूंगा। एड्रेस डाल दूंगा, वहां अपने चरण भिजवा देना, चरण स्पर्श करके वापस भेजेंगे हम आपको। अरे यार पढ़ लो यार, क्या मजाक कर रहे हो? या तो हमसे पढ़ लो, कहीं और से पढ़ लो, पढ़ लो भाई, रिवीजन कर लो, कोई समस्या नहीं है, पढ़ लो बस आप। ठीक, तो बेटा इसी के साथ मिलते हैं। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू बेटा। चलो मिलते हैं।